सोशल मीडिया खोलते ही सबकी खुशी से भरी सेल्फी, एक के बाद एक दोस्त की नौकरी लगना, उठते बैठते माँ बाप से पैसे कमाने को लेकर ताने मिलना और कुछ दोस्तों का तो लव मैरिज करके बच्चे का माँ बाप तक बन जाना देखकर एक समय चालू और भोलू दोनों इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स में जीने लगे। लेकिन उस हीन भावना की मानसिक बीमारी से बाहर आने के लिए चालू और भोलू ने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने, जिसके कारण जहां भोलू दिन ब दिन और भी हीन भावना के अंधेरे में डूबता चला गया, वहीं चालू को थोड़ा समय लगने के बावजूद धीरे धीरे हीन भावना के अंधेरे से आत्मविश्वास की रोशनी की ओर बढ़ने लगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों दोस्तों में से किसने कौन सा रास्ता चुना। हीन भावना से बचने के लिए भोलू ने अलग अलग नशों में डूबे रहने का रास्ता चुना। सिगरेट, शराब, गांजा, पोर्न, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, अलग अलग बेटिंग ऐप्स पर जुआ, इन सभी चीज़ों को अपनी हीन भावना की बीमारी को ठीक करने की दवा समझकर भोलू ने खुद को इनके हवाले कर दिया। क्योंकि ये काम करते ही भोलू को कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता था, बाकी समय जब भी वो थोड़ा फ्री रहता या चुपचाप शांत होकर बैठता तो हीन भावना के ख्याल उसे घेर लेते थे। भोलू का दम घुटने लगता था। इसीलिए सारा दिन उन ख्यालों से भागने के लिए वो दिन भर किसी न किसी नशे में खुद को डुबोए रखता। और इन नशों की लत इतनी ज्यादा थी कि एक समय के बाद भोलू खुद ये समझ पा रहा था कि जिन चीज़ों को वो हीन भावना की दवा के रूप में इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पाना चाहता है, वही असल में और भी ज्यादा उसके अंदर हीन भावना की बीमारी को बढ़ा रही है। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी हाथ पैर में जंजीर बंधे सर्कस के किसी जानवर की तरह भोलू इसी तरह जिंदगी गुजारने लगा। चालू भी जब शुरू में गहरी हीन भावना से गुजर रहा था, तब कुछ समय के लिए भोलू की तरह ही नशे के रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन एक दिन YouTube पर ठीक इसी तरह के एक वीडियो ने चालू की आंखें खोल दी। मजेदार बात यह है कि भोलू ने भी वही वीडियो देखना शुरू किया था, लेकिन 2 मिनट देखने के बाद ही धत ज्ञान पापी यहाँ ज्ञान बांट रहा है ऐसा कमेंट करके वीडियो बंद करके चला गया। लेकिन चालू ने वो गलती नहीं की। चालू ने धैर्य रखकर वीडियो को आखिर तक देखा और वीडियो में कही गई एक एक बात को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया। वीडियो देखकर सबसे कीमती चीज जो चालू समझ पाया वो यह थी कि वो जो हीन भावना की बीमारी से जूझ रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण है कंपैरिजन यानी तुलना। अब इस तुलना के भी 2 हिस्से हैं, 1 बेबुनियाद तुलना, 2 तर्क संगत तुलना। जब भी वो खुद की तुलना किसी और से किसी भी विषय पर करता है तो वो सारी तुलनाएं बेबुनियाद तुलना की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इस दुनिया में यह कभी संभव नहीं है कि 2 इंसानों की जिंदगी के हालात हर तरफ से बिल्कुल एक जैसे हो, चाहे वो एक ही माँ के सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। कोई गोरा है तो कोई काला, किसी की रटने की क्षमता अच्छी है तो किसी की समझने की क्षमता अच्छी है, कोई गाने में माहिर है तो कोई खेल कूद में तेज है। इसलिए 2 इंसानों के बीच कंपैरिजन करना एक तरह से मछली की तुलना बंदर से करने जैसा है। अब अगर मछली यह सोचकर हीन भावना में जिए कि वो बंदर की तरह सर करके पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती, और बंदर अगर यह सोचकर हीन भावना में जिए कि वो मछली की तरह पानी में सर करके तैर क्यों नहीं सकता, तो जाहिर है दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा मतलब है हीन भावना में ही कट जाएगी। इसीलिए इन बेबुनियाद तुलनाओं का कोई आधार नहीं है। लेकिन जब वो खुद की तुलना खुद से करता है तब वो सब तर्क संगत तुलना की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, इस नशे का रास्ता चुनने की वजह से पिछले कुछ ही दिनों में चालू का वजन 60 किलोग्राम से बढ़कर 80 किलोग्राम हो गया है। नतीजतन पहले वो जितना फिट, हेल्थी और एनर्जेटिक महसूस करता था, अब उसका आधा का भी आधा महसूस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि वो सच में कुछ गलत कर रहा है जिसे उसे ठीक करने की जरूरत है। तो यह तुलना उसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करेगी। तो चालू ने क्या किया, सिर्फ अपनी तुलना अपने आप से करने पर फोकस करना शुरू कर दिया। और जब भी उसके अंदर किसी और से अपनी तुलना करने की बीमारी सिर उठाती, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर या माँ बाप घोष बाबू के बेटे की नौकरी लगने की खबर पाकर जब उसे ताना देना शुरू करते,
तब वो चुपचाप अपने मन में मछली और बंदर की कहानी याद करता और मन ही मन हंसने लगता। लेकिन साथ ही चालू खुद को खुद से कंपेयर करके खुद को रोज एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता और इस तरह कुछ ही दिनों में वो अपना वजन 80 से वापस 60 पर लाने में सफल हो गया। इसके कारण उसके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसने उसे और भी कई दिशाओं में, जैसे नियमित पढ़ाई करना, अपनों से बातें करना, खेल कूद शुरू करना, इन सभी कामों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरह धीरे धीरे चालूहीन भावना के अंधेरे से निकलकर आत्मविश्वास की रोशनी की ओर बढ़ने लगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।